मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और इसका एक्सरसाइज 1.1। हम 1.1 से स्टार्टिंग करते हैं एनसीईआरटी का आज से। देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए। और यूक्लिड एल्गोरिथम आपको तब समझ में आएगी जब आपको कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डिवाइज़र होता है, दूसरा डिविडेंड होता है, एक क्वोटेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। इनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा भाग दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए हमने 21 में हम 4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा? 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका रिमाइंडर बोला जाएगा, इसे हम रिमाइंडर बोलेंगे। ये हमारा क्वोटेंट होगा, ये हमारा और ये हमारा। इन दोनों में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इनमें क्या कन्फ्यूज़न होती है? ये हमारा डिविडेंड होता है और ये हमारा डिवाइज़र होता है। ठीक, तो अब इनको लिखते कैसे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे मेनली कन्फ्यूजन यही होती है। क्वोटेंट भी हमें पता होता है, रिमाइंडर भी हमें पता होता है कि कभी कभी क्या है कि हम इसको डिविज़र समझने लगते हैं और इसको डिविडेंड समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। तो हम इस 21 को किस तरह से लिखेंगे? सर 21 इक्वल 4 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और हमको +1 करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 5 जो 20 और +1 कितना हो जाएगा? 21। मतलब 21 इक्वल 21। तो ये जो हमें डिविडेंड जो मिलता है, डिवाइज़र में हम क्वोटेंट की मल्टीप्लाई करते हैं और उसको रिमाइंडर उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। अब इसको ये एल्गो के रूप में कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि ये 21 यहाँ पर 21 था, तो इसको लिखते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोटेंट और प्लस रिमाइंडर। तो ये जो आपके लिए जो ये फॉर्मूला जो बना है, यही फॉर्मूला किस में यूज़ होगा? यही फॉर्मूला आपका यूक्लिड एल्गोरिथम में यूज़ होगा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो वही, अगर आपको ये मेनली समझ में हो गया होगा तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ी आसानी हो जाएगी उसको समझने में। देखिए, हमारा एक्सरसाइज 1.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें 135 और 225 का हमें निकालना है एचसीएफ, वो भी किस मेथड से? हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें देखना होगा कि 135 और 225 में कौन सी संख्या हमारे पास बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम देखते हैं कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ये हमारा स्टेप फर्स्ट चल रहा है अभी, स्टेप फर्स्ट। तो अगर जो भी संख्या छोटी होगी, छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। 135 का हम डिवाइड करेंगे 225 में, तो हम देखते हैं कितनी बार जाएगा। 135 बन जा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, कितना बचा हमारे पास? 9 रिमाइंडर बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225 इज डिवाइडेड बाय 135 टू गेट क्वोटेंट इज 1 एंड रिमाइंडर 90। जब हम 135 का 225 में डिवाइड करते हैं तो 90 इसमें रिमाइंडर बचता है। अब इसको जो मैंने आपको पहले जो एल्गोरिथम जो बताई थी उसके अनुसार कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 225 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। हमारे स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब लिखते हैं हम स्टेप टू। अब हमारा जो है ये 90 और हमारे 135 बचे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको अवॉइड करो आप। अब 90 और 135 करो। अब देखिए कि 135 इज़ ग्रेटर देन 90, तो अब हम 90 का डिवाइड करेंगे किस में? 135 में। यहाँ पर लिखेंगे 135 इज़ डिवाइडेड बाय 90 टू गेट
90 का इसमें डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 90 बन जा 90, कितना रिमाइंडर बचा 45। टू गेट रिमाइंडर इज 45 एंड क्वेटेंट इज 1। क्वेटेंट हमको 1 मिल गया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। इस चीज़ को हम कैसा लिखेंगे, जो जैसे मैंने अभी जो मैंने पहला जो पार्ट जो कराया था आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, इसको इसी के अनुसार लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये उसी की तरह लिखना है। फिर हमारा स्टेप थर्ड में क्या देखते हैं हम, हमारा बचा 45। अब हम इसको छोड़ देंगे, 45 और 90 को लेंगे। अब हमारा 45 का डिवाइड करेंगे हम 90 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, 45 टू 90। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर फिनिश हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो लास्ट डिवीज़र जो हमारा आता है, हमारा लास्ट डिवाइज़र जो आया वो आया हमारे पास 45। लास्ट डिवाइज़र 45 आया, वही हमारा HCF होता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 90। अब देखिए जो हमारा थर्ड स्टेप, उसमें क्या देखते हैं कि 90 और 45, 90 इज़ ग्रेटर देन 45, तो क्या करेंगे हम, 90 इज़ डिवाइडेड बाय 45 टू गेट क्या क्या मिलता है हमको, क्वेटेंट मिलता है हमको, क्वेटेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, सो 45 इज द लास्ट डिवीज़र, 45 हमारा लास्ट डिवाइज़र है, तो इसलिए क्या होगा, तो 225 और 135 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा। तो हमारे ये पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन। स्टेप फर्स्ट लेंगे, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, इससे बड़ा है इसलिए 196 का इसमें डिवाइड करेंगे, 196 डिवाइड करेंगे हम किस में, 38 इसमें, तो कितने टाइम्स आएगा, 196 बन जा 196, घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 1, 186। अब उतार लिया हमने यहाँ से 2 उतार लिया, 186 2 हो गया, 196 का अब कितनी बार जाएगा अभी 9, क्योंकि अभी और संख्या भी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए अभी और पूरा डिवाइड देंगे, 1860 तो 196 का अब कितनी बार जाएगा 9 बार, तो कितना जाएगा 1764, माइनस किया हमने, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9, अब जी 0 उतार ली, कितना बचा 196, अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 196 5 जा 980, पूरा चला गया। लास्ट डिवाइज़र क्या हुआ हमारे पास 196, तो इसलिए हमारा HCF 196 ही हो जाएगा, आगे को मैं करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई रिमाइंडर आता फिर उसको यहाँ पर लेते, फिर 196 को यहाँ पर लेते, लेकिन अब हमारा यहीं पर फिनिश हो गया तो यहीं पर छोड़ेंगे। लिखेंगे किस तरह से, 38220 इज़ डिवाइडेड बाय 196 टू गेट क्या क्या मिलेगा हमको, क्वेश्चन मिलेगा हमको 195 एंड रिमाइंडर इज 0। लिखेंगे कैसे इसको, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे 38220 इक्वल, इसको डिवाइज़र को 196, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 195, रिमाइंडर हमारे पास 0, ये हमने लिख दिया। और इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF किस का HCF निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है, तो इनको यहाँ पर लिखेंगे 196 38220, HCF इनका क्या आया, जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो क्या है 196, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 867 एंड 255, इसमें क्या करते हैं हम, वही 255 का हम डिवाइड किस में करेंगे, 867 में करेंगे, कितनी बार जाएगा 255 का अप्रॉक्सिमेट 3 बार जाएगा, 765, कितना बचा 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 0 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम
867, सॉरी स्टेप फर्स्ट लिखिए यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट में 867 इज ग्रेटर देन 255, 867 इज डिवाइडेड बाय 255 टू गेट, हमको क्या क्या मिलेगा वहाँ पर, हमको मिलेगा में क्वेश्चन क्या मिलेगा में 3 एंड रिमाइंडर इज 102। लिखेंगे कैसे इसको, 867 इक्वल 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम, अब 102 का डिवाइड किस में करेंगे हम, 255 में। 102 का डिवाइड 255 में कितनी बार जाएगा, हमारा जाएगा 2 टाइम। 102 2 ज़ा 204, कितना बचा, 5 में से 4 गया 151। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेप 255 इज ग्रेटर देन 102। 255 इज डिवाइडेड बाय 10 टू गेट क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन हमको मिलेगा 2 एंड रिमाइंडर मिलेगा हमको 51। लिखेंगे कैसे इसको, 255 इक्वल 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, ये हमने लिख दिया। अब आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, हमारा यहाँ पर आ गया 51। 51 कब डिवाइड किस में करेंगे, 102 में डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 51 2 ज़ा 102। तो यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। ये हमारा क्या है, लास्ट डिवीज़र आया। लास्ट डिवाइज़र जब हमारा 51 आ गया तो यही हमारा HCF होगा। पर लिखेंगे इसको कैसे, 102 इज़ ग्रेटर देन 51, 102 इज़ डिवाइडेड बाय 51 टू गेट क्वोशिएंट क्या मिलेगा हमको, क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0। लिखेंगे 102 इक्वल 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पर लास्ट रिमाइंडर जो हमारा 0 आया और लास्ट डिवाइजर क्या हमारे पास 51। सो HCF ऑफ 102 एंड 51 का जो HCF वो क्या आएगा हमारा, 102 आएगा या 51 आएगा। इसमें भी हम क्या कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ गलत लिखे आते हैं कि हम यहाँ पर क्या 51 की जगह 102 लिखे आते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को इस तरह से देखा है कि जब वो उनका टेस्ट या जब भी कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें हम जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या है कि 51 की जगह वो 102 लिख जाते हैं, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमें 51 लिखना है। ये याद रखना है कि जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। देखिए अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया सारा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के पहले हम आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। बेसिक चीज़ का मतलब क्या होता है कि कौन सी संख्या किस तरह से घटेगी और कौन सी संख्या किस तरह से नहीं घटेगी। तो जैसे कि हमने लिया 5, अब 5 हम देखते हैं कि 2 से डिविजिबल होएगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं हम 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 + 1। इस 4 को हम देख लेंगे, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 + 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k 2k + 1। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो है ये 2 से ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये वाला पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो इसलिए 5 क्या है, इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 माना जाएगा। अगर यहाँ पर ये 5 की जगह 4 होता तो हम इसको क्या लिखते, 2 × 2 लिख लेते और इस 2 को 2, इसको हम k मान लेते। ये 2k हो गया। अब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट हमारा 2 से कट रहा है क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास है ही नहीं,
है ही नहीं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इस वाली संख्या को हम बोल देंगे इज मतलब 4 इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ये तो मैंने 4 और 5 ले लिया, सपोज कीजिए हमने ले लिया 17 ले लिया। 17 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 17 एक ऑड नंबर है तो ऑड वाले पार्ट को हमने अलग कर लिया, ये वाला पार्ट हमने अलग किया 16। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8 प्लस 1, इसको के मान लीजिए तो 2k प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट 2 से कट रहा है लेकिन ये वाला पार्ट नहीं कटेगा, तो ये जो सारी संख्या है इसका मतलब है कि ये सारी संख्या आपकी 2 से डिविजिबल नहीं होगी, सिर्फ ये वाला ही पार्ट होगा। लेकिन इस सारी से ही तो मिलकर के 17 बना हुआ है, तो इसलिए 17 क्या होगा, 17 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल देख लिया हमने। अब कोई और संख्या ले, सपोज कीजिए हमने ले लिया कोई इवन नंबर ले लिया 20। अब 20 हमें वैसे पता है कि 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसको अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10 प्लस 0, तो 2 ये वाला पार्ट 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये वाला पार्ट 0 है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए जब ये पहला वाला पार्ट ही 2 से डिविजिबल हो रहा है और ये वाला पार्ट कुछ है ही नहीं, तो 20 भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं जैसे कि 2k की वैल्यू 10 हो, कुछ भी हो सकती है। तो ये इस तरह से हम इन संख्याओं को लिखते हैं। अब जैसे कि हमने मान लिया कोई और संख्या ली हमने 55। 55 को हमें चेक करना कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है डिविजिबल, 5 से 55 कट रहा है। किस तरह से लिखेंगे इसको, 5 इंटू 11 प्लस 0, तो ये क्या हो गया, हमने मान लो 5h मान लिया इस वाले पार्ट को प्लस 0। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट 5 से कट रहा है 5 से, और ये वाला पार्ट हमारा 0 है। देखो हमारे पास ये 55 है, 55 को क्या लिखा हमने 5 इंटू 11 प्लस 0, इस 11 को हमने h मान लिया 5h प्लस 0, तो ये हमारी वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास बनी 5h। अब 5h इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि अगर मान लो 5h को हम 5 से काटेंगे कट जाएगा, तो 5h डिविजिबल बाई 5, तो ये वाला 55 भी किससे कट रहा है, इसका मतलब किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। कोई और वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे कि हमने ले लिया 21। अब 21 को हमें चेक करना है कि ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे अगर ये कटेगा तो अब देखो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपके समझ में ये आ गया तो आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि 21 हमें चेक करना है कि 2 से, 3 से, 4 से और 5 से इससे कटेगा या नहीं कटेगा। चलो 6 भी ले लेते हैं। तो वैसे तो हमें पता है, देखो 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, जैसे कि 21 को हमें 2 से काटना, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 1, 2 10 से 20 प्लस 1 21। तो इसको इस वाले पार्ट को हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हमने मान ला 2k1 प्लस 1, देखो इसमें 1 आ गया, प्लस 1 अपने पास से ऐड आ गया ना, इसका मतलब है 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 3 इंटू 7 प्लस 0, 3 7 को क्या मान लेते हैं हम, 7 को मान लेते हैं हम मान लो k2 प्लस 0, 3k2 यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है 3k2 ये वाला पार्ट 3 से कटेगा, तो इसका मतलब 21 भी 3 से कटेगा। अब 21 को हम 4 के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 5 प्लस 1, 4 5 या 20 प्लस 21, इसको मान लेते हैं हम 4k3 प्लस 1। अब देखते हैं ना 1 एक्स्ट्रा आ गया, 4k3 है। अब ये जो पार्ट जो एक्स्ट्रा आता है ना, जिसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसके मतलब क्या है, ये नहीं कटेगा। अब आया आपका 21 को 5 के रूप में लेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 1, तो 5k4 प्लस 1, ये भी आपका नहीं कटेगा। फिर आया आपका 6 इंटू 3, 6 3 18 प्लस 3। अब ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, इस वाले पार्ट को क्या लिखोगे आप, 6k5 प्लस 3। अब ये वाला पार्ट आपका 6 से कट रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका नहीं कटेगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस वाला पार्ट भी आपका नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी मैं जो अगले वाले जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ये चीज़, इसलिए मैंने आपको थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें आपको
बताइए। और ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें आपको ये सारे के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से जो करने आएंगे, वो करने तभी आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, जो हमारा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज एन सम इंटीजर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बड़े ध्यान से देखना आप, एंड बी इक्वल 6। हमने यहाँ पर दो चीज़ें मानी है, कौन कौन सी, कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे और बी की वैल्यू क्या मानेंगे हम यहाँ पर 6। अब जो हमने पॉजिटिव इंटीजर माना उसको यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ये 6 हमने यहाँ पर माना 6q+r। अब आप देखिए इस वाली वैल्यू को हमने 6q+r, ये r लिख लिया, और r की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगी, मतलब इस 6 से छोटी होगी r की वैल्यू, ठीक है। r की वैल्यू इस वाले 6 से छोटी लेनी है हमको, और ये जो वैल्यू है a बराबर 6q+r लेके चलेंगे। अब देखिए हमें क्या चेक करना, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, वो इस फॉर्म में होता है। वैसे ऑड इंटीजर कौन से होते हैं हमें पता है, क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, डॉट 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 डॉट। वो ये कह रहा है कि इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो ये जो होते हैं ये इस फॉर्म में ही मिलते हैं हमें, इस तीनों के रूप में ही मिलते हैं, मतलब ये नंबर हमें इनके रूप में ही मिलते हैं, ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, देखिए हमने माना a बराबर 6q+r और r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक हमने मान ली। तो अब हमारे पास में क्या होगा, a बराबर, अगर हम r की वैल्यू 0 लेंगे तो a बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6q आएगा पहला, और अगर हम r की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आएगा, a बराबर आएगा हमारे पास 6q+1, और अगर हम r की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा, a बराबर आएगा हमारे पास 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4 और a बराबर 6q+5। हमने सारे के सारे लिख लिए। अब इसको लिखेंगे a बराबर 2 × 3q, इसको क्या लिखते हैं, a बराबर 2 × 3q+1, a बराबर 2 × 3q+2, a बराबर 2 × 3q+3, a बराबर 2 × 3q+4, a बराबर 2 × 3q+5। अब इसको भी ऐसे ही रहने दो, a बराबर 2 × 3q, a बराबर 2 × 3q+1, और a बराबर यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, ये हो गया 3q+1। यहाँ से a बराबर, इसको लिख देंगे हम 2 × 3q+2+1, इस 3 को हमने दो जगह लिख दिया, 2+1, a बराबर 2 × 3q, इसको क्या लिख देंगे हम, 3q+ जो हमारे पास ये मतलब 4 है, 4 को क्या लिखेंगे हम, 4 को लिख देंगे हम, चलो 2 × 2। फिर आया हमारा नेक्स्ट, a बराबर 2 × 3q प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम, 4+1, ठीक। इसे अभी आप ऐसा ही रहने दो, a बराबर 2 × 3q, इसको क्या लिखोगे आप, a बराबर 2 × 3q+1। अभी इनको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही लिखता जा रहा हूँ, a बराबर 2 × 3q+1, a बराबर, आपको इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 3q+1,
और ये +1 पीछे एक्स्ट्रा बच गया। ए बराबर इन दोनों में से हमने क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारा 2 कॉमन आ रहा है, ये हो गया आपका 3q + 2। इसी तरह इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, ए बराबर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 3q + 2 और पीछे बच गया +1 एक्स्ट्रा। अब आप चेक करके देखोगे यहाँ पर, देखो 2 × 3q, चलो ऐसे करते हैं, ए बराबर ये हमने मान लिया 2, 3q को मान लिया हमने k1, ए बराबर 2, इसको हम क्या मानेंगे हम 3q को 2k2 + 1, ए बराबर 2 × इसको क्या मान लेते हैं हम 2k3, ए बराबर 2k4 और +1। इसी तरह ए बराबर 2k5 और इसको क्या मान लेते हैं, ए बराबर 2k6 + 1। अब आप यहाँ पर देखिए +1 हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है हमको, +1 हमको यहाँ पर मिल रहा है और +1 हमको यहाँ पर मिल रहा है। और ये +1 क्या है, 6q + 1 है, ये +1 क्या है, 6q + 3 है, और ये +1 क्या है आपका 6q + 5 है। तो हमारा, और हम लिखते हैं 2k2 + 1, 2k4 + 1, 2k6 + 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे कि यहाँ पर +1 आ गया है, यहाँ पर +1 आ गया है, और आपका जैसे कि यहाँ पर +1 था नॉन डिविजिबल था, यहाँ पर +1 था नॉन डिविजिबल था, यहाँ पर +1 था नॉन डिविजिबल था। अगर इस तरह से +1 आ जाता है तो 2k + 2k2 + 1, 2k4 + 1, 2k + 6 + 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो यही हमको प्रूव करना है, ये तो हमको प्रूव करना है कि ये जो संख्या है, मतलब ये जो हमने, मतलब हमारा जो कोई भी ऑड इंटीजर जब ये नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑड इंटीजर होंगे, और ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में हमको ये मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो इसमें क्या हमें 616 का और 32 दोनों का हमें क्या निकालना होगा, हमें HCF निकालना होगा, और वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम से हम कैसे करेंगे। तो हमें HCF फाइंड आउट करना है किस किस का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें HCF निकालना है, हमें यहाँ पर 616 का और 32 का, वो ही हम करेंगे रिपीट, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 32 का डिवाइड किस में करेंगे हम, 616 में करेंगे। तो 32 का डिवाइड कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 32 का डिवाइड जाएगा हमारे यहाँ पर 1 बार। 32 बन जाए 32, कितना बचा हमारे पास में यहाँ पर, 11 में से 2 गया 9 बचा, और 5 में से 3 गया 2, 29। अब हमने उतार लिया यहाँ पर 6, कितने हो गए, 32 सा 296। तो हमारा 32 का 1 से 32 हमारा कितना हो जाए 296। अब 296 जब हमारा हो गया, 32 का टेबल अभी कितनी बार जाएगा, 32 का टेबल जाएगा हमारा 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स कितना जाएगा 288, कितना बचा 8 बच गया आपका। तो 8 रिमाइंडर बच गया। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 616 is greater than 32, 616 is divided by 32 to get क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा हमको 90 एंड रिमाइंडर हमें मिलेगा यहाँ पर 8। ये स्टेप हमारा फर्स्ट है। और यूक्लिड के अगर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 616 इक्वल 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2। अब इस 8 का डिवाइड किस में देंगे हम, 32 में। तो 8 4 जा 32, लास्ट डिवाइजर हमारा 8 हो गया, तो हमारा HCF 8 ही हो गया। तो 8 4 जा 32, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब
32, हमें इसको भूल जाना है, 32 और 8 को लेना है। 32 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 32 इज़ डिवाइडेड बाय 8 टू गेट, हमें क्या क्या मिलेगा उस टाइम, हमें क्वेश्चन मिलेगा कितना 4 एंड रिमाइंडर मिलेगा हमें 0। यूक्लिड की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0। लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या था, लास्ट डिवाइज़र था हमारा 8। तो HCF ऑफ 32 और 8 का क्या आएगा हमारे पास में, सॉरी HCF किस किस का हमारा 6, 1, 6 और 32, इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया 8। तो 8 ही कॉलम्स उसमें है ना, 8 ही कॉलम्स हमारे उसमें आंसर